हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि सेकंड ग्रेड में संविधान, अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल, विश्व भूगोल आपके टॉपिक दिए हुए हैं और इनका सिलेबस स्पष्ट रूप से अंकित है। भारतीय इतिहास का सिलेबस बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ है, यानी कि आपके एक भी पर्सन भारतीय इतिहास का आने वाला नहीं है। लेकिन बहुत सी टेस्ट सीरीज में देखा गया है कि भारतीय इतिहास से प्रश्न दे दिए जाते हैं और अभ्यर्थी उन प्रश्नों में उलझकर भारतीय इतिहास की तरफ चले जाते हैं, जो कि एक गलत बात है। अब इस वीडियो के माध्यम से संविधान के प्रश्नों के बारे में जानेंगे और संविधान की किस तरह से रणनीति होना चाहिए ताकि हमारे जो क्वेश्चन आते हैं उनमें से अधिकांश सही हो, और किस तरह से कौन कौन से प्रश्न अपन को पढ़ने हैं और कौन कौन सी बातों को हमें ध्यान रखना है। इसी बात पर चर्चा इस वीडियो में करेंगे। जैसा कि आपको बताया है कि संविधान में हर बार 2013, 16, 18 की जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें 15 से 25 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, लेकिन अधिकतर 15 ही क्वेश्चन आते हैं और किसी भी दशा में 15 क्वेश्चन से कम नहीं आते हैं। यानी कि 70 क्वेश्चन जो आपका सिलेबस से जीके का, यानी कि 70 क्वेश्चन जीके के 10 क्वेश्चन आपके राजस्थान करंट अफेयर से और 20 क्वेश्चन मनोविज्ञान से, यानी कि 70 में से 15 क्वेश्चन आपके संविधान से आते हैं। लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखना होगा, जैसे कि 2016 में जो पेपर हुआ उसमें राजस्थान का जो संविधान था, प्रशासन की व्यवस्था, उसके 10 क्वेश्चन आए थे और भारत और अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित उसमें 5 ही क्वेश्चन आए थे। और अगर देखें 2018 वाले पेपर में तो उसमें जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें राजस्थान के केवल 5 क्वेश्चन आए और भारत के 10 क्वेश्चन आए। यानी कि आप देख सकते हैं कि आपको राजस्थान का जो सिलेबस दिया हुआ है, जैसे मैंने यहाँ अंकित कर दिया, भारत और अंतर्राष्ट्रीय जो आपके सिलेबस दिया हुआ है और राजस्थान का जो सिलेबस दिया हुआ है संविधान का, उसको आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और मैं बताऊंगा किस तरह से आपके क्वेश्चन बनते हैं और वही बनने वाले हैं। तो आपको इस पर देखना होगा। यानी कि आपके जो 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप एक बात जरूर देखना, अगर भारत के संविधान से 5 क्वेश्चन आएंगे तो राजस्थान के संविधान से 10 क्वेश्चन आएंगे, और इसी तरह अगर राजस्थान से 5 क्वेश्चन आएंगे तो भारत के संविधान से 10 क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से आपके 15 क्वेश्चन तो आएंगे ही सही। लेकिन अपवाद ये हुआ 2018 में 25 क्वेश्चन, यानी कि 2018 में जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें 25 क्वेश्चन संविधान से आ गए, जो कभी कभी अपवाद साबित हो सकता है। यानी कि आप मानिए कि 15 से 20 क्वेश्चन तो आपके संविधान से आने वाले हैं। तो अब देखिए, आपको सिलेबस देखना है, सिलेबस से बिल्कुल भी आपको बाहर नहीं निकलना है। यानी कि सिलेबस के इर्द गिर्द ही आपके पूरे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि आपके पेपर 2018 में पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है। हो सकता है कि मेरी स्पीड ज़्यादा रहे, लेकिन स्पीड इसलिए ज़्यादा रहेगी क्योंकि अगर स्पीड कम रहेगी तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो सकता है। तो अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है, तो इसका संबंध था पंचायती राज से। तो आपको एक बात ध्यान और रखनी है, आपके बहुत से अनुच्छेद पूछे जाते हैं। आपके अनुच्छेद 395 है, तो 395 अनुच्छेद आपको याद नहीं करने हैं। आपको अनुच्छेद वही याद करने हैं जो आपके सिलेबस में है। जैसे आपके राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद, प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद, मूल अधिकार से संबंधित अनुच्छेद, मूल कर्तव्य से संबंधित अनुच्छेद, नीति निर्देशक तत्व से अनुच्छेद, और आपके इसी तरह राज्यपाल, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, राजस्थान लोक सेवा आयोग और पंचायती राज और राजस्थान विधानसभा से संबंधित ही आपको अनुच्छेद याद रखने हैं। यानी कि आपको और अनुच्छेदों पर हाथ नहीं लगाना है। यानी कि आपको 90 से 95 अनुच्छेद ही याद करने हैं और 200 से अधिक अनुच्छेद आपको छोड़ देने हैं। जैसे आपके जितने भी अनुच्छेद के प्रश्न पूछे गए हमेशा इन टॉपिक से संबंधित ही पूछे गए। इस तरह से आपका जो कीमती समय है वो बच जाएगा और आपकी क्वेश्चन वहाँ से ही 100% पूछे जाएंगे। जैसे देखिए, आपके यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था पेपर 2018 में कि किस अनुच्छेद में राजस्थान मतलब एक लोक सेवा आयोग होगा, तो इस अनुच्छेद में था 315। अब देखो, आपके दिया हुआ है यहाँ पर स्पष्ट रूप से सिलेबस में राजस्थान लोक सेवा आयोग सिलेबस में। यानी कि आपको सिलेबस देखना है कि कौन कौन से सिलेबस से अपने प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे अब एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि 2018, 13 और 16 में जो आपके सिलेबस था संविधान का वो बिल्कुल समान था। और इस बार क्या हुआ, इस बार केवल आपके दबाव समूह
अलग जोड़ा गया और राजनीतिक दल में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया। इस पर ध्यान देना है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देनी है आपको, एक चीज़ पर और ध्यान देना है कि आपके मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व से आपके एक बार भी प्रश्न नहीं पूछा गया, राजनीतिक दलों से एक बार भी प्रश्न नहीं पूछा गया, दबाव समूह से आपके एक बार भी प्रश्न नहीं पूछा गया। यानी कि आपके अब संभावना ये ज़्यादा है कि आपके मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राजनीतिक दल, दबाव समूह से प्रश्न पूछे जाने की संभावना 100% है। यानी कि यहाँ से आपके प्रश्न आने वाला है। यानी कि आपके इनसे संबंधित जो अनुच्छेद है, जो इनके कार्य हैं, जो राजनीतिक दल है, दबाव समूह है, उनके बारे में आपको देखना है। अब मैं कुछ प्रश्नों पे आता हूँ जिससे आपको कुछ और क्लियर हो सके किस तरह से आपको देखना है। जैसे संयुक्त राष्ट्र में दूसरा क्वेश्चन था पेपर 2018 में फर्स्ट में, संयुक्त राष्ट्र में भारत का सुरक्षा परिषद में कितना कार्यकाल रहा अस्थायी सदस्य के रूप में। जैसे 2018 तक भारत 7 बार सुरक्षा परिषद में 7 बार सदस्य रहा था और 1 बार सदस्य का मतलब है 2 वर्ष का कार्यकाल। तो 7 बार का कार्यकाल का मतलब है 14 वर्ष, यानी कि 14 वर्ष तक वो सदस्य रहा था, यानी कार्यकाल था। लेकिन अभी आपको देखना है कि भारत का कौन सा कार्यकाल चल रहा है। तो भारत का अभी 8वीं बार निर्वाचन हुआ है। तो यानी कि भारत का सुरक्षा परिषद में 8वीं बार निर्वाचन हो चुका है। यानी कि आपके यहाँ पर टॉपिक दिया हुआ है, देखिए, भारत UNO यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका, यानी कि आपके संयुक्त राष्ट्र का क्वेश्चन पूछ लिया। इसी तरह आपके यहाँ भी क्वेश्चन पूछ लिया कि शांति का, एकता का प्रस्ताव का संबंध किससे है। इसी पेपर में दोनों पेपर एक ही साल हुए और अलग अलग शिफ्ट में हुए, लेकिन उसी से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछा गया। यानी कि आपको एक एक पॉइंट का अलग अलग डायरेक्शन पढ़ना है। तो मैं एक ही क्वेश्चन से अलग अलग डायमेंशन आपको पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वीडियो में भारत का संविधान लिया गया है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जो आपके राजस्थान का जो राज्य व्यवस्था है उसको पढ़ाने की अच्छी कोशिश करेंगे। यानी कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, मुख्य सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, ये क्योंकि आपके एक वीडियो में पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप जानते हो कि आपने संविधान को पढ़ते हुए 6 माह से अधिक हो गए हैं, लेकिन 6 माह के सिलेबस को एक वीडियो में कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है। इसलिए दूसरा वीडियो बनाना बहुत आवश्यक है। तो राजस्थान का जो वीडियो बनाऊंगा मैं, वो दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपके संपूर्ण आ जाएगा, ताकि आपके 10 से 12 नंबर और कंप्लीट हो जाए। और इसके बाद में एक और लाऊंगा कि आपके टेस्ट सीरीज कौन सी ज्वाइन करें, किस तरह की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, उसमें क्या क्या देखें, इसका भी मैं आपको एक वीडियो लाने वाला हूं। तो आगे देखिए, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए राज्यसभा के सदन के नेता नहीं थे। यानी कि ऐसे प्रधानमंत्री कौन थे जो प्रधानमंत्री बने लेकिन राज्यसभा के सदन के नेता नहीं थे। पहले आप देखिए कि सदन 2 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। यानी कि अक्सर ये होता है कि प्रधानमंत्री जो होते हैं वो चुनाव लड़ते हैं और लोकसभा में जाते हैं, फिर प्रधानमंत्री की शपथ लेते हैं। लेकिन बहुत से प्रधानमंत्री ऐसे थे जो चुनाव नहीं लड़े और सीधे ही वो प्रधानमंत्री बन गए और बाद में उनको राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया। ऐसे बहुत से प्रधानमंत्री थे। जैसे आपको पता है डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह को यानी कि कभी भी इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा और इनको असम से राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया। इसी तरह आप देखते हैं इंद्र कुमार गुजराल, देवगौड़ा, इसी तरह इंदिरा गांधी, ये राज्यसभा की सदस्य रही है। यानी कि इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, तब ये सीधे ही प्रधानमंत्री बन गए थे। अब प्रधानमंत्री से बन गए तो प्रधानमंत्री से संबंधित आपको जितने भी दिए रखे हैं, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री आपके दिए हैं, तो प्रधानमंत्री से संबंधित आपको बहुत से क्वेश्चन याद करने हैं। जैसे किस प्रधानमंत्री को कार्यवाहक राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई गई, यानी कि वो एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है और अलग अलग डायमेंशन दिया जा रहा है। तो आपको प्रधानमंत्री से संबंधित, जैसे आपको मैं बताऊं, जैसे सर्वाधिक कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री कौन थे, तो सर्वाधिक कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। इसी तरह सर्वाधिक कार्यकाल वाले मंत्री कौन थे, तो जगजीवन राम सर्वाधिक कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री थे। इसी तरह चौधरी चरण सिंह, इन्होंने कभी भी, यानी कि इनका कार्यकाल इतना कम रहा कि इन्होंने किसी भी लोकसभा या राज्यसभा की बैठक में भाग नहीं लिया, उससे पहले ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया।
इसी तरह विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने विश्वास मत हासिल नहीं किया, इस कारण इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। यानी कि चौधरी चरण सिंह जिन्होंने कभी भी बैठक में हिस्सा नहीं लिया, इसी तरह विश्वनाथ प्रताप सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने विश्वास मत हासिल नहीं किया, जिस कारण त्याग पत्र देना पड़ा। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं, सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। इस तरह से आपको अलग अलग डायमेंशन देखना है उस प्रधानमंत्री से संबंधित। इसी तरह उपराष्ट्रपतियों में से कौन से निर्विरोध निर्वाचन हुआ? तो निर्विरोध निर्वाचन किसका हुआ? तो निर्विरोध निर्वाचन हुआ राधाकृष्ण का। तो आपको ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति से संबंधित अलग अलग डायमेंशन आपको देखने हैं। जैसे कैसे? आपको डायमेंशन देखने जैसे राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति की बात करें, जैसे आपको पता है कि भारत में जो राष्ट्रपति की जो चुनाव की प्रक्रिया है वो आनुपातिक एकल सकरमंडी पद्धति है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए 4 उम्मीदवार खड़े हुए और 4 उम्मीदवारों को इनमें से एक उम्मीदवार को 50% मत हासिल करना है। लेकिन 50 मत जिसे मान लीजिए 100 मत दिए गए और ए उम्मीदवार को प्राप्त हुए 40, बी को हुए 30, सी को हुए 20 और डी को हुए 10। तब ए को यानी कि 100 में से 50 वोट हासिल करना है। लेकिन जब ये हासिल नहीं होता तब इन जो तीसरे और चौथे नंबर पर जो उम्मीदवार होते हैं इनके वोट इनके पक्ष में हस्तांतरित किए जाते हैं। तब इनका दोनों के बीच में मुकाबला होता है। तो भारत में केवल एक बार ही ऐसा हुआ जब दूसरी बार यानी कि दूसरी बार राउंड की गणना की गई, यानी कि दूसरी बार गणना की गई, जिसे वीवी गिरी थे भारत के पहले राष्ट्रपति जिनके पहली बार दूसरी बार गणना की गई। गणना में ग है, गिरी में क्या है? ग है। यानी कि वीवी गिरी ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके लिए दूसरी बार मतगणना की गई। इसी तरह अगर राष्ट्रपतियों में देखें तो आपको पता है, जैसे नीलम संजीव रेड्डी। अब नीलम संजीव रेड्डी ऐसे व्यक्ति थे जो पहली बार तो क्या हुए, जब राष्ट्रपति के चुनाव हुआ तो भी ये हार गए थे, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में हार गए थे। लेकिन जब दोबारा इनको चुनाव में उतारा गया तब नीलम से क्या बनता है? न से निर्विरोध, यानी कि भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध राष्ट्रपति बने गए। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे? न से ध्यान रखना, निर्विरोध में आगे क्या है? नी, और नीलम में क्या है? नी। यानी कि ऐसे राष्ट्रपति जो निर्विरोध हुए, नीलम संजीव रेड्डी, दूसरी बार गणना की गए, यानी कि वीवी गिरी। इसी तरह आपके देख सकते हैं ज्ञानी जेल सिंह के समय आपको पता है इन्होंने सर्वप्रथम भारत में जेबी वीटो का प्रयोग किया और इनके समय ही इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी और इन्होंने ही राजीव गांधी को शपथ दिलाई थी। इस तरह से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इनको आपको अलग अलग देखना है। इसी तरह आपके दिया हुआ है कि अंबेडकर के द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई। तो अंबेडकर की जितने जो संगठन बनाए, कौन कौन से कार्य किए, कौन कौन सी पुस्तक लिखी, कहाँ जन्म हुआ, किस तरह से संविधान में इनका निर्वाचन हुआ, कौन से क्षेत्र से पश्चिम बंगाल से इनका निर्वाचन हुआ, कौन सी समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के थे, कितने सदस्य थे। तो इस तरह से आपको उनका डायमेंशन देखना है। अब यहाँ आपके दिया हुआ है इसमें अंबेडकर की भूमिका। तो पहले आपके महात्मा गांधी की भूमिका भी थी, तो महात्मा गांधी की भूमिका को हटा दिया गया है। इस तरह से आपको इनको डायमेंशन को देखना है। तो इस तरह से आपको भारत के संविधान को कंप्लीट करना है और आपके बिल्कुल ये कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह आपके दिया हुआ है 1935 के अधिनियम में पृथक निर्वाचन किन्हें नहीं दिया गया, यानी कि आप 1919 और 1935 के अधिनियम को ही पढ़ना है। इसके अलावा किसी भी अधिनियम को आपको हाथ नहीं लगाना है। यानी कि 1935 के अधिनियम में किन्हें पृथक निर्वाचन नहीं दिया गया। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, 1919 और 1935 में एक समानता थी कि दोनों ही अधिनियम में एक बात को दोहराया गया कि मुस्लिम समुदाय हो, सिख समुदाय हो या ईसाई समुदाय हो या एंग्लो यूरोपियन हो, इन चारों समुदायों को पृथक निर्वाचन दिया जाएगा। इसी एक लाइन को दोनों अधिनियम में दोहराया गया। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, केवल पारसी समुदाय को, इसका आंसर था पारसी समुदाय को पृथक निर्वाचन नहीं दिया गया। इस तरह से आपको इनको देखना है। और आने वाले समय में जैसे इस बार संविधान हो गया, इसके बाद में अर्थव्यवस्था लेंगे,
फिर भारत का भूगोल लेंगे, फिर विश्व का भूगोल लेंगे, फिर राजस्थान का लेंगे। यानी कि आपके इन रणनीतियों से आपका पेपर इतना अच्छा हो जाएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इस तरह से आप कह सकता है कि महान न्यायवादी पद किस देश से लिया गया, तो ये पद लिया गया ब्रिटेन से। इसी तरह आपके आपातकाल किससे लिया गया, जर्मनी से लिया गया। कौन कहाँ से लिया गया, तो ये आपको इन चीज़ों को देखना है। यानी कि जिस तरह से मैं 10 क्वेश्चन बना रहा हूँ, तो इसी डायमेंशन से आपको 10 क्वेश्चन बनाने हैं। और इस बात को ध्यान रखना है कि आपके संविधान से जो अभी आपके लास्ट में दिया हुआ है कि वर्तमान परिदृश्य, तो वर्तमान परिदृश्य में संयुक्त राष्ट्र संघ कौन कौन से काम कर रहा है। यानी कि जैसे रूस यूक्रेन के समय संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या कार्य किया, या चीन की क्या भूमिका है उसमें, वर्तमान समय में कौन कौन से मुद्दे चल रहे हैं, तो उनको भी आपको एक बार देखना है, क्योंकि वहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके वहाँ से बन सकते हैं। तो इस तरह से आपको संविधान को देखना है, और जो भी आपको क्वेश्चन पूछना है वो कमेंट में पूछिए, और जो भी आपको कमी लगती है पढ़ाने में या फिर आपको जो सुझाव है उसको जरूर दीजिए, ताकि अगले वीडियो को और बेहतर किया जा सके। क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम है उससे पहले आपकी तैयारी एक मजबूत की जाए। और जो मेरा अनुभव है, जिस तरह से मेरा अनुभव रहा पास करने का, सेकंड ग्रेड हो या थर्ड ग्रेड हो या फर्स्ट ग्रेड हो या RS हो, जो भी अनुभव रहा उसको आपको जरूर देना चाहूँगा। क्योंकि इससे क्या होगा कि आने वाले विद्यार्थियों को और फायदा मिलेगा। और अगला वीडियो ये भी बनाऊंगा कि किस तरह के आपको टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद साथियों।